आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये रामचरितमानस बालकांड के 27वें दोहे से आगे की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालय दलि सुरसाल। राम नाम नृसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्याकशिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बाएँ कुबाएँ अनक आन सहु नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। सुमर सो नाम राम गुण गाथा करऊँ नाय रघुनाथ माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधरहि सो सब भांति जासु कृपा नई कृपा अगाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिश देख दया निधि पोसो। वे मेरी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपने ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकं वेद सुसाइब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में अच्छे स्वामी की यही रीति है, प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। निरपय सराहन सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला। ईश अंश भव परम कृपाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सन मानई सबई सुबानी। बनित भगति गति गति पहचानी। यह प्राकृतिमय पाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। रिजत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हैं राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू।
हो कहावत सब कहत, राम सहत उपवास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। अति बड़ी मोरी भी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोई अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साय होय अनीके, रीजत राम जान जन जी के। तुलसीदास जी कहते हैं, बरम मेरी प्रभु श्री राम चंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण और मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही एकी। यही अग बदेव ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठ सोई के नर कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है और उनके हृदय को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याद की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही अहेरी। ते भरते भेटत सन माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कौन राम से, साहिब शील निधान। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, सोनी को तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबई बहुरी सिर नाई। बर नव रघुबर विशद जसो, सुन कलि कलुष न साई। प्रभु तो उस वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर परंतु ऐसे बंदरों को जो भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्री के शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर श्री तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाये, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनाऊँ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा।
सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन या चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव काक भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। यही सन जग बालिक पुण्य पावा, तेन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकतार समशीला, समदर्शी जानय हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उससे कथा को भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहें सुनाएं समुझें विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए हैं, आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर केत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने वाराहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कई गुरु बारह बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करिब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं आऊँ हे हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊँ कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि है, विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कौं अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग की रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सृजन सजीवन मूरी सुआई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिणी, भय भंजन ब्रह्म भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र
के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मोहमसि जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम है प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास सहित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल से दी सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण आम्बु अदिति से रघुवर भगत प्रेम परमिति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी से के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सने बन से रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारो संत सुमति सुभग सिंगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जनन जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुबट सुबति विचार के कुबंज लोभ उदय अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम को कलिमल कर गण के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर से सेवक सलीम पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान इस देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकबीर शरद नव मन उड़गन से। राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन धन ही है।
सकल सुकृत भल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है, जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 32वें दोहे से आगे कथा कहेंगे। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मन जाहि राचेउ मिलई सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, ये भांति गौरी अशीष सुनि से सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।